लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यही है कि आज दिल्ली पहुंचेगा सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर। सेना के विशेष विमान से दिल्ली उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। कल सीडीएस रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर आ रही है कि दिल्ली के छावनी के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीडीएस रावत के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिनों का शोक घोषित किया गया है, तो पूरे देश में एक गम की लहर है। नम आंखों से लोग विदाई दे रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा लोगों को। लेकिन इन सब के बीच खबर ये कि उनका अंतिम संस्कार होगा और 3 दिन का शोक उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। और तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने सेना के सबसे बड़े अधिकारी को खो दिया है। माना जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का शव आज दिल्ली लाया जाएगा। भारत मां का एक वीर सपूत जो पाकिस्तान को उसकी औकात बताता था, जिसके पास चीन की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब था, जो आंखों में आग डालकर दुश्मन मुल्क को खुला चैलेंज देता था। सेना के उस सुपर सेनापति सीडीएस जनरल बिपिन रावत के यूं चले जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। ये हादसा कैसे हुआ उसे समझते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर के इसी घने जंगल में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जोरदार धमाका हुआ और सेना के इस हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर और जवान सवार थे, जिनमें से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को छोड़कर 13 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। माना जा रहा है कि देश को झकझोर देने वाले इस हादसे के बाद सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन अंतिम यात्रा कामराज मार्ग से शुरू होकर दिल्ली कैंट के शमशान घाट तक जाएगी, जिसके बाद कल दिल्ली कैंट में जनरल रावत और उनकी पत्नी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीडीएस विपिन रावत के यूं चले जाने से देश ने अपना एक बड़ा योद्धा खो दिया है। आखिरकार कल हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान क्या कुछ ऐसा हुआ, हम आपको दिखाते हैं। शौर्य और साहस का दूसरा नाम माने जाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जीवन के उन आखिरी पल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देश ने अपने द ग्रेट वॉरियर को खो दिया। आइए समझते हैं। सीडीएस विपिन रावत कल सुबह 9 बजे सेना के विमान से दिल्ली से तमिलनाडु के वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज के लिए निकले थे, जिसके बाद सीडीएस रावत का एयरक्राफ्ट कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स बेस पहुंचा। सीडीएस रावत ने यह सफर इंडियन एयरफोर्स के एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट से पूरा किया। इसके बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सेना के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली MI-17 हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। यूं तो सुलूर से वेलिंगटन के बीच की फ्लाइट डिस्टेंस 56 किलोमीटर है और इसे पूरा करने में करीब 34 मिनट का समय लगता है, लेकिन जिस जगह MI-17 हादसे का शिकार हुआ तब तक हेलीकॉप्टर ने 32 मिनट की उड़ान पूरी कर ली थी। मतलब लैंडिंग के लिए महज 120 सेकंड्स का समय बचा था। वेलिंगटन से 10 किलोमीटर दूर सीडीएस रावत का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। होनी को कुछ और मंजूर था। जनरल रावत इस सफर के 2 मिनट और निकाल पाते तो देश के वीर सपूत आज हमारे बीच होते।